गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हमारा 12th आर्ट्स का जो थर्ड चैप्टर है पहली बुक का जनसंख्या संगठन, तो उसका दूसरा टॉपिक है। तो इसमें आज हम जो शुरू कर रहे हो पार्ट कौन सा कि साक्षरता। साक्षरता क्या होता है? तो इसमें जैसे कि आपको पहले बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति जो किसी संदेश को पढ़ना या लिखना जानता हो तो उसे हम साक्षरता या साक्षर व्यक्ति कह सकते हैं। अब ये क्या है कि जैसे जैसे हमारा जो देश आगे तरक्की कर रहा है और हम जैसे जैसे तरक्की कर रहे हैं, तो पहले क्या होता था कि अगर हम 1991 की बात करें तो उस टाइम सिर्फ 35 या 40% जो लोग थे वो क्या है निरक्षर रह गए थे। उससे पहले की बात करें तो बहुत ज़्यादा जो निरक्षर रहते थे, लेकिन उसके बाद जैसे हम अगर 2001 की बात करते हैं तो 29% लोग क्या है कि निरक्षर थे, मतलब साक्षर नहीं थे। और उसके आगे धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो जो निरक्षर लोग हैं उनकी और ज़्यादा कमी आती जा रही है। तो अब क्या है कि लोग साक्षर होते जा रहे हैं। तो साक्षरता क्या कि हम ये कह सकते हैं कि किसी एक नगर के अंदर या किसी एक क्षेत्र के अंदर जितने ज़्यादा लोग साक्षर होते हैं तो वो एरिया उतना ही ज़्यादा डेवलप होता है या उतना ही ज़्यादा विकास करता है। अब विकास का क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई एक व्यक्ति ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा तो वो क्या है कि एक तो अपने जो समाज है उसका ख्याल रखेगा, अपने बच्चों को पढ़ाएगा, किसी जगह पे तोड़ फोड़ नहीं करेगा, प्रदूषण नहीं फैलाएगा। तो इन सभी चीज़ों के अंदर क्या है कि धीरे धीरे चेंज आता रहता है और हमारा जो समाज है वो और ज़्यादा अच्छा होता है, तो उसका प्रदूषण क्या है खत्म होता रहता है। नेक्स्ट हम अगर बात करते हैं कि जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना, कि जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना क्या है, तो इसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि जनसंख्या की का जो कोई व्यक्ति है उसका जो व्यवसाय होता है उसे व्यावसायिक संरचना कहा जाता है। जनसंख्या की बात करते हैं तो जो बहुत ज़्यादा जनसंख्या है उसकी बात हम कर रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी एक क्षेत्र की बात करते हैं तो वहाँ पे कोई व्यक्ति है जो अपना किसी प्रकार का कोई काम कार्य कर रहा है, तो वो अपनी जीविकोपार्जन के लिए, अपना जीवन चलाने के लिए जिस काम में लगा हुआ है उसे उस व्यक्ति की व्यावसायिकता कहते हैं कि वो क्या व्यवसाय कर रहा है। व्यावसायिक संरचना का मतलब है कि बहुत सारी जनसंख्या की। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो कार्यशील आयु से कम आयु के बच्चे हैं कि जो अभी तक काम नहीं कर रहे, वृद्ध हैं, बूढ़े व्यक्ति हैं और सेवा मुक्त व्यक्ति हैं जो अपनी किसी एक नौकरी में लगे हुए थे वहाँ से रिटायर हो गए हैं, और गृहिणियाँ हैं जो घर में काम करने वाली औरतें हैं, और विद्यार्थी हो गए कि जो पढ़ लिख रहे हैं, तो वो अपने जीवन यापन के लिए क्या है अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड है, वो खुद काम नहीं कर रहे हैं, तो उनका जो व्यावसायिक संरचना है वो कहीं पर नहीं है, वो किसी दूसरे के ऊपर आश्रित है। तो दूसरे के ऊपर इसके बाद हम कह सकते हैं कि जो 15 साल से लेके 59 साल तक की उम्र जो होती है, एक 59 तक है, तो उसमें जो व्यक्ति है उन्हीं के लिए एक लिस्ट बना के और हम ये कह सकते हैं या पता लगा सकते हैं कि उनकी व्यावसायिक संरचना क्या है। तो आगे अगर हम बात करते हैं तो व्यावसायिक संरचना की पहचान कैसे की जाती है कि कौन सा व्यक्ति व्यवसाय में लगा हुआ है, व्यवसाय कौन कौन से होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि वानिकी, वनों के अंदर कार्य, कृषि, आखेट, मत्स्य पालन, खनन और उत्खनन, विचारों का विकास जैसे विनिर्माण उद्योग है, निर्माण उद्योग है, बिजली का किसी तरह का उद्योग हो गया, या गैस, जल और स्वास्थ्य सेवाएं आदि होगी, या वाणिज्य, परिवहन, भंडारण और संचार सेवाएं, एग्रीकल्चर व्यवसाय, ये सभी व्यवसायों के अंतर्गत आते हैं, जिनमें से कोई भी कार्य अगर व्यक्ति कर रहा है तो उसे व्यावसायिक संरचना के अंतर्गत गिना जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि जो व्यावसायिक संरचना है इन्हें 4 भागों में बांटा गया कि 4 प्रकार के व्यवसाय हो सकते हैं, तो इन्हें प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक 4 भागों में बांटा गया। अब प्राथमिक कार्यों व्यवसाय कौन कौन से होते हैं, इसके अंतर्गत क्या है कि कृषि, मत्स्य पालन की कृषि करना, मछली पालना और आखेट करना कि समुद्र जो वनों में से जाके और शिकार करना और बाद में उनको खाना, और वानिकी, वनों के अंदर अन्य प्रकार के लकड़ी काटने का काम करना आदि को सम्मिलित किया जाता है। इसके बाद है द्वितीयक कार्य कौन से होते हैं, जो हम द्वितीयक कार्य में हम विनिर्माण को गिन सकते हैं कि अगर हम किसी एक वस्तु को दूसरी वस्तु में बदलने का काम करते हैं, जैसे कि अगर हम कपास से कपड़ा बनाने का काम करें तो विनिर्माण उद्योग में आता है, तो विनिर्माण उद्योग जितने भी है वो सारे द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं। अब अगर हम बात करते हैं तृतीयक व्यवसाय की, तो तृतीयक व्यवसाय में क्या है, परिवहन, संचार, व्यापार और ये जो सेवाएं हैं ये क्या है कि तृतीयक कार्य के अंदर शामिल की जाती है। इसके बाद हमारा बचता है लास्ट चौथा पार्ट, तो उसमें क्या है कि चतुर्थक कार्य कौन से होते हैं। चतुर्थक कार्य वो होते हैं जो हमारी बुद्धि के अनुसार कार्य करते हैं, या जो व्यक्ति अपनी दिमाग के हिसाब से कोई भी काम चला रहे हैं, कोई कर रहे हैं, या जो कार्य चिंतन करके किया जाता है या शोध करके किया जाता है, तो उसे हम चतुर्थक में मानते हैं। तो इसके आज ये लेसन अपना यहाँ पे खत्म होता है।
नेक्स्ट अपन अगले लेक्चर में कोई नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू।